नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुषि अनुसरण में हार्दिक अभिनंदन बना स्वागत है। आज के पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और उसको समझा था और हमने देखा था कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य जो तीन प्रकार के वाच्य हैं उनके क्या नियम हैं, किसमें कर्ता, किसमें कर्म और किसमें क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया किस वाच्य में कर्ता अनुसार होती है, किस में कर्म के अनुसार होती है, और किस वाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन रखी जाती है। ये सब सारी चीजें हम लोग देख लिया था। अब किसमें कर्ता उक्त होता है, किसमें कर्ता अनुक्त होता है, कहाँ कर्म उक्त होता है, कहाँ कर्म अनुक्त होता है, उक्त कर्ता में कौन होती है, अनुक्त कर्ता में कौन होती है, उक्त कर्म में कौन होती है और अनुक्त कर्म में कौन होती है। ये सभी चीज हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लिए और नियमों को जान लिया था। आइए उसी पर आधारित ये एक प्रकार का अभ्यास क्लास है और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। एक ही उदाहरण को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको और इन सभी एग्जाम्पल से आप कर्मवाच्य और भाववाच्य को आसानी से भली भांति प्रकार से समझ पाएंगे और कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला आपका उदाहरण है, अहम पुस्तकम पठामि का वाचकवर्तन क्या होगा, तो मया पुस्तकम पठ्यते। अहम करता है, उत्तम पुरुष से वचन के हैं, कर्म पुस्तक है जो अनुक्त है और पठामि लट का उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है क्योंकि आपका कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीय और क्रिया कर्म के कर्ता के अनुसार। अब इसका हम कर्मवाच्य यदि बनाएंगे तो सबसे पहले कोई वाक्य दिया है, हम उसको देखेंगे किसमें कर्म है, ये किस वाक्य में है, कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, भाववाच्य में है। कर्तृवाच्य में होगा तो कर्ता प्रथमा होगा, कर्म द्वितीय होगा और क्रिया कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, कर्मवाच्य में होगा तो कर्ता अनुक्त होगा यानी उसमें तृतीय होगी, कर्म प्रथमा होगा और क्रिया जो होगी कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, भाववाच्य में होगा तो कर्ता तृतीय में होगा और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी अपने लकार में और कर्म उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य के वाक्य है, कर्ता प्रथमा में है, कर्म है और क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक है, ऐसे पकड़ लेंगे। फिर कर्म है तो कर्मवाच्य बनेगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य बन जाएगा। ठीक है, तो अब वाच्य कर्मवाच्य बनाते समय हम कर्ता को तृतीया में कर देते हैं, कर्म को प्रथमा में कर देते हैं और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो अहम का तृतीया में का बन जाएगा मया, पुस्तकम का पुस्तकम ही बनेगा, ये द्वितीय वचन का है, प्रथमा वचन हो जाएगा, दोनों रूप से नहीं बनता है। यहाँ अनुक्त है, यहाँ उक्त हो जाएगा प्रथमांत में। और पठते क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में क्योंकि आपका कर प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तुम बालकम पश्यसी, तो तुम का त्वया हो जाता है, बालकम का बालक हो जाएगा प्रथम पुरुष में और पश्यसी का होता है दृश्यते। ठीक है, बालक दृश्यते, बालक एक वचन, इसलिए क्रिया एक वचन की। हम इसको मध्यम को नहीं देखेंगे, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं और त्वया बालका दृश्य से कर देते हैं कर्म कर्ता के अनुसार, लेकिन कर्म में से कर्म को देखना कर्ता को भूल जाना। ठीक है, तीसरा ते कार्यम कुर्वन्ति, वे वे सब कार्य करते हैं। तो ते सह तव ते है, इसका तृतीया में तेन ताभ्याम तय बन जाएगा। तय है कार्यम और कुर्वन्ति का क्रियते। ठीक है, भक्त ईश्वरम प्रार्थयति, भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो भक्त हो जाएगा भक्ते, ईश्वरम का प्रथमा हो जाएगा ईश्वर, कर्म हो जाएगा, प्रथमा उक्त प्रथमा हो जाएगा और प्रार्थयति हो जाएगा आत्मनिपद में प्रार्थयते। ठीक है, भक्त भक्ते ईश्वर प्रार्थयते बन जाएगा। बालका फलम खादति, बालक फल खाता है, तो बालक के द्वारा फल खाया जाता है। तो बालक हो जाएगा बालकिन, फलम का फलम ही रहेगा, बस अंतर यह है यहाँ फलम अनुक्त है द्वितीय वचन है, यहाँ फलम उक्त है प्रथमा वचन है। क्योंकि नपुंसक लिंग के रूप प्रथमा द्वितीय में सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कहाँ अनुक्त है कहाँ उक्त है। वाक्य देखकर पूछ सकता है फलम उक्त है कि अनुक्त है। कर्तृवाच्य में अनुक्त होगा, कर्मवाच्य में उक्त होगा। ये द्वितीय वचन है, प्रथमा वचन ध्यान देना है। और क्रिया खाद्यते।
युवाम फलानी भक्ष्यथ है, तुम दोनों फल खाते हो। ठीक है, तो कर्ता जो है मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन को ही है। कर्तृवाचक क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। फलानी प्रथम द्वितीय मध्य मतलब कि द्वितीय भक्ति बहुवचन रूप है। ठीक है, कर्मों में। तो युवाम का तृतीया में युवाभ्याम हो जाएगा, तो या युवाभ्याम इसमें भी युवाभ्याम हो जाएगा। और फलाने का फलाने बन जाएगा प्रथमा बहुवचन में। अब देखिए यहाँ कर्म बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भक्ष्यन्ते हो जाएगा, भक्ष्यते भक्ष्यते भक्ष्यन्ते बन जाएगा। ठीक है। सीता मधुरम गायती, सीधा सीता मधुर गाती है, मनोहर गाती है, मीठा गाती है। तो सीता तृतीया बन जाएगा सीतया, मधुरम का मधुरम ही होगा, नपुंसकलिंग है तो वही बन जाएगा। और गायत्री का गीयते, गा धातु है। हम सब लोग पीछे देखा था कि गा क्या होता है, गी हो जाता है। आकारा धातु है, गा दा पा सबका ई हो जाता है, गी दी पी ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो गायत्री हो जाएगा गीयते। अहम मुस्कान ग्रहणामी, मैं मूषक ग्रहण करता हूँ, चूहों को ग्रहण करता हूँ, ऐसा वाक्य है ये। तो अहम हो जाएगा मया, मूषकान द्वितीय बहुवचन है, इसको प्रथमा बहुवचन लाएंगे, मूषका बन जाएगा। अब मूषका कर्म जो है वह प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन गृह्यन्ते बन जाएगा। क्लियर। सा चित्रम पश्यति, वह चित्र देखती है, तो सा का तृतीय बन जाएगा तया, चित्रम नपुंसकलिंग है, चित्रम बन जाएगा। और दृश्यते, तो तया दृश्यम चित्रम दृश्यते ऐसा वाक्य बन जाएगा। अहम पुस्तकानी नयामी, मैं पुस्तक ले जाता हूं, तो अहम हो जाएगा मया, पुस्तकानी द्वितीय बहुवचन, इसको प्रथम बहुवचन पुस्तकानी बनेगा। और नयामी का नियंते, क्योंकि पुस्तकानी प्रथमा बहुवचन है, तो क्रिया कर्मानुसार यहाँ भी नियते नियते नियंते बन जाए। ठीक है। अहम अत्र तिष्ठामि, मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम हो जाएगा मया, अत्र का यही रहेगा, और तिष्ठामि का स्थियते, मेरे द्वारा यहाँ बैठा जाता है। ठीक, ये क्या है आपका, ये भाववाच्य। ठीक, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। मया चित्रम दृश्यते, मेरे द्वारा चित्र देखा जाता है, अत्र यहाँ पे अव्यय है। ठीक है, मया चित्रम दृश्यते, मेरे द्वारा चित्र देखा जाता है, ये क्या है, कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्ता तृतीया में, कहीं भी कर्ता तृतीया में तो कर्मवाच्य हो गए तो भाववाच्य हो गए। कर्म है तो कर्मवाच्य, कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो मया चित्रम दृश्यते, इसको आपको किसी में कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे, वाच्य परिवर्तन में। तो मया हो जाएगा अहम तृतीय वचन, यहाँ प्रथमा वचन, चित्रम द्वितीय वचन, इसको प्रथमा वचन चित्रम ही बनेगा। और दृश्यते का पश्य धातु है, तो बन जाएगा पश्यामि। ठीक है, क्योंकि हम उत्तम पुरुष से वचन करें तो क्रिया भी उत्तम पुरुष से वचन कर्तृवाची बन जाएगी। गुरु पुस्तकम पाठयति, गुरु पुस्तक पढ़ाते हैं, तो गुरु बन जाएगा गुरुरा, पुस्तकम का पुस्तकम होता है दोनों में, और पाठ्यते का पाठ्यते, तो गुरुरा पुस्तकम पाठ्यते। जना हसंती, लोग हंसते हैं, तो जना प्रथमा बहुवचन है, इसका तृतीय बहुवचन बन जाएगा जनई है, और हसंती का हो जाएगा हस्यते। क्यों, भाववाचक में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ठीक, वयम क्रीडाम, हम सब खेलते हैं, तो अहम अवम वयम प्रथमा बहुवचन, इसका तृतीय बहुवचन बन जाएगा भाववाचक में। मया अभ्याम अस्माभि बन जाएगा, और क्रिया प्रथम पुरुष वचन बन जाएगा क्रीड्यते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सा भवत सह भवती, वह होता है, तो सक बन जाएगा तेन, अभवती का भूयते, भू धातु से आत्मने पद प्रथम पुरुष वचन भूयते बनेगा। ठीक है, सह हसती, तो तेन हस्यति, भाववाचक में स क्रिया प्रथम पुरुष वचन होगी। सोहना गच्छति, सोहनेन गम्यते, भाववाच्य है। राम निबंधम लिखति, तो राम बन जाएगा राम, निबंधम द्वितीय एक वचन है, और निबंध शब्द पुल्लिंग है, तो निबंध बन जाएगा प्रथम एक वचन में, और लिखते क्रिया लिखते बन जाएगा कर्म सूची एक वचन उसके अनुसार, तो रामेण निबंध लिखते बन जाएगा।
माता बालकम पालयति, माता बालक को पालती है, तो माता का तृतीया बन जाएगा मात्रा। बालकम द्वितीय एकवचन है, कर्म है, अनुक्त है, इसका प्रथमा बन जाएगा बालकः। ठीक है, और पालती का पाल्यते, यद प्रत्यय लगा रूप चला देंगे। बालकः पाल्यते, माता का मात्रा, मात्रा बालकः पाल्यते बन जाएगा। रामः निबंधम अलिखत, राम निबंध लिखा, राम ने निबंध लिखा, तो राम हो जाएगा रामे, निबंधम का निबंध, अलिखत का अलिख्यत, तो रामे निबंध अलिख्यत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, क्योंकि क्रिया क्या है, भूतकालीन है, या भूतकाल में मैंने बताया था कि कट प्रत्यय लगाकर भी आप काम चला सकते हैं। भूतकाल में कट प्रत्यय, अब विधि लिंग में तपेत प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो रामायण निबंध अलिखित या रामायण निबंध लिखित, ऐसा भी आप लिख धातु से कट प्रत्यय लगा करके बना देंगे रोग। ठीक है, वयम चित्रम अपश्याम, हम सब चित्र देखते हैं। अस्माभि चित्रम अदृश्यत, हम लोगों द्वारा चित्र देखा जाता है। या अस्माभि चित्रम दृष्टम, दृष्टम चित्रम दृष्टम, चित्र नपुंसकलिंग है, ये से क्या हो जाएगा, दृष्टम का प्रत्यय। राम निबंधम लिखिष्यति, राम निबंध लिखेगा, रामे निबंधम लिखिष्यते, राम के द्वारा निबंध लिखा जाएगा। ठीक है, निबंध लिखिष्यते प्रथम पुरुष एकवचन। मृग जलम पीतवान, मृग जल पिया, मृग ने जल पिया, तो मृगेर जलम पीतम। ठीक है, मृग का जाएगा मृगेर, अब जलम नपुंसकलिंग है तो वह है पीतम। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया उसे लिंग होती, वचन काल समय होती है, क्रिया के कर्मानुसार जलम पीतम, ग्रंथा पठिता, ऐसे बनेगा। ठीक है, कथा श्रोता, तो जिस लिंग का है उस लिंग की क्रिया बनाना पड़ेगा। स स्वग्रामम अगच्छत, वह अपने गांव गया, तो स का बन जाएगा तेन, स्वग्रामम बन जाएगा स्वग्राम, और अगच्छत का हो जाएगा अगम्यत, या प्रत्याद रूप बना देंगे गम प्लस कब से गत, तो तेन स्वग्राम अगम्यत या तेन स्वग्राम गत, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अहम तव कार्यम न कृतवान, मैंने तुम्हारा कार्य नहीं किया, तो अहम हो जाएगा मया, तव कार्यम वही है, न कृता या अक्रियत, मया तव कार्यम न कृत, कत प्रत्यय लगा बना देंगे, अथवा अक्रियत आत्मनेपदी, कोई भी लगाए, दोनों में से कोई भी आपका काम हो जाएगा। सह स्वग्रामम गच्छतु, वह अपने गांव जाए, तो तेन स्वग्राम गम्यताम, तो स्वग्राम गम्यताम, लोट लगा प्रथम उससे वचन है, तो लोट लगा प्रत्यय जो गम्यताम बन जाएगा, और सह का जब तेन हो जाएगा, स्वग्रामम का स्वग्राम हो जाएगा, कर्म में प्रथमा वचन हो जाएगा। राष्ट्रपति विद्यालय अस्थापयत, राष्ट्रपति ने विद्यालय की स्थापना की, तो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति ना तृतीय वचन में। ठीक है, विद्यालय अनुक्त कर्म है, यहाँ हो जाएगा उत्तम विद्यालय हो जाएगा, और अस्थापित का हो जाएगा स्थापित, कत प्रत्यय, अस्था प्लस पद बन जाएगा स्थापित। ठीक है, दो बालकों गायता, दो बालक गाते हैं, तो दो बालकों क्रिया गायत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर्म नहीं दिया है, तो द्वाभ्याम बालकाभ्याम गीयते, भावाज बन जाएगा, तो गा आ का ई हो जाएगा, गा गायते का गीयते बन जाएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष से वचन, कर्ता से कोई मतलब क्रिया से नहीं है भाववचन में। अहम जीवामि, मैं जीता हूं, तो मया जीव्यते, छोटी ई का क्या जाता है, बड़ी, मया जीवामी का मया जीव्यते ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आका ई भाववचन में दिया प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा। ठीक है, हमेशा। आइए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। त्वम ओदनम भक्ष्यसि, त्वया ओदना भुज्यते, भुज्यते, ओदन प्रथम पुरुष की वजह से भुज्यते हो गया, ओदनम ओदना। गुरु शिष्यम पाठ्यते, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, तो गुरुरा शिष्य पाठ्यते,
शिष्य हो जाएगा शिष्य, गुरु को तृतीया में बन जाएगा गुरुड़ा। को अत्र क्रीडति, कौन यहाँ खेलता है, तो कह अत्र क्रीडति, तो क हो जाएगा केन, अत्र अव्यय है और क्रीडते का क्रीड्यते, कौन यहाँ किसके द्वारा यहाँ खेला जाता है। भावाच्छ है, ये क्या है भावाच्छ, कर्म नहीं है। नार्य नाटकम पश्यन्ति, नारियां नाटक देखती हैं, तो नारी नारी नार्य नार्य प्रथम वचन नार्य बन जाएगा, उसका तृतीय वचन ले जाएंगे कर्ता को, तो नारी भी हो जाएगा। ठीक है, नाटकम नपुंसकलिंग है, प्रथम वचन नाटकम बन जाएगा और इसके अनुसार दृश्यते एक वचन में, नारी भी नाटकम दृश्यते, ऐसा वाक्य बनेगा। पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखती, पुष्पा अपनी लेखनी से पत्र लिखती है। ठीक है, तो पुष्पा लिखती कर्ता सक्रिय हो गया, क्या लिखती है पत्र लिखती है, तो ये हो गया करण। पुष्पा अपनी लेखनी से पत्र लिखती है, तो करण तो उसी में रहेगा, हमको कर्ता कर्म क्रिया से मतलब है, तब पुष्पा का तृतीय बन जाएगा पुष्पया। स्वलेखन्या कर्ण है, तो अनुत कर्ण में तो कर्ण में तो तृतीय रहते ही है, कर्तृकोश तृतीय से अनुत कर्ता कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, पत्रम द्वितीय वचन या प्रथमा वचन पत्रम ही बनेगा, अब पत्रम के अनुसार कर्म क्रिया लिखते प्रथम पुरुष वचन, तो पुष्पया स्वलेखन्या पत्रम लिखते बन जाएगा। अहम एकाम बालिकाम पश्यामि, मैं एक बालिका को देखता हूं, तो अहम हो जाएगा मया, एकाम बालिकाम तो द्वितीय वचन में एकाम बालिका बन जाएगा, अनुत कर्म है, यहाँ एका बालिका प्रथमा वचन बन जाएगा। ठीक है, अब पश्यामि हो जाएगा दृश्यते या दृष्टा, मेरे द्वारा एक बालिका देखी गई, कट करते हैं, तो मया एका बालिका दृष्टा, मेरे द्वारा एक बालिका देखी गई, या अहम एका बालिका बसा, मैं एक बालिका को देखता हूं। अहम तव गृहम विचिष्यामि, तो अहम हो जाएगा मया, तव गृहम को गृहम नपुंसकलिंग है तो गृहम ही रहेगा, और विचिष्यामि हो जाएगा विचिष्यते। ठीक, भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति, भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथमा के बहुवचन है, तो इसका तृतीय बहुवचन में जाएंगे, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, कुत्र अव्यय है, भविष्यते प्रथम पुरुष एकवचन भावच, तो भवद्भिः कुत्र भविष्यते। अध्यापकेन पाठ पठ्यते, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, नहीं अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, पठ्यते पाठ्यते होता है तब पढ़ाया जाता है, पठ्यते पढ़ाया जाता है, तो अध्यापकेन हो जाएगा कर्तृवाची में अध्यापक कर्मवाची है, पाठ प्रथमा एक वचन है, तो कर्तृवाची में द्वितीय वचन में पाठम, और पठ्यते का पठति, अध्यापक पाठम पठति कर्तृवाची है, उसका कर्म चलेगा अध्यापकेन पाठ पठ्यते। अस्माभिः सिंह दृश्यते, मेरे द्वारा शेर देखा जाता है, वयम सिंह पश्यामः, अस्माभिः तृतीय बहुवचन है, इसको प्रथमा बहुवचन यहाँ कर्तृवाची में, उल्टा है, कर्तृवाची में अहम आवाम वयम, सिंह कर्मवाची में कर्म उक्त इसमें प्रथमा होता है, कर्तृवाची में अनुत हो जाएगा सिंहम हो जाएगा, अदृश्यते का कर्ता अहम आवाम वयम है, तब पश्यामि पश्यामः पश्यामः उत्तम बहुवचन कर्ता के अनुसार। सैनिका युद्धम कुर्वन्ति, सैनिक युद्ध करते हैं, तो सैनिका हो जाएगा सैनिक ही प्रथमा वचन तृतीय बहुवचन हो जाएगा, और युद्धम के युद्धम हो जाएगा नपुंसकलिंग है, और कुर्वन्ति हो जाएगा क्रियते, सैनिक है युद्धम क्रियते, ऐसा वाक्य बनेगा। रमेश ईश्वरम स्मरति, रमेश ईश्वर को याद करता है, तो रमेशेन ईश्वर स्मर्यते, रमेश के द्वारा ईश्वर याद किए जाते हैं, तो ईश्वरम है यहाँ पर जाएगा ईश्वर, रमेश है यहाँ पर रमेशेन हो जाएगा, स्मृति स्मर्यते एक प्रत्यय का रूप बन जाएगा कर्मवाची में। गायक गीतम गायति, गायक के द्वारा गीत गाया जाता है, या गायक गीत गाता है, इसका कर्म बन जाएगा गायकेन गीतम गीयते, गायक के द्वारा गीत गाया जाता है, आठ हो जाएगा था ये गायते का गीयते, गीतम नपुंसकलिंग है,
यहाँ पे अनुक्त है, यहाँ पे उक्त है, यहाँ पे द्वितीय, यहाँ पे प्रथमा है। नृप सिंहम हंती, राजा शेर को मारता है। तो नृप हो जाएगा नृपेर, सिंह हो जाएगा सिंह, और हंती हो जाएगा हन्यते। ठीक है, राजा के द्वारा सिंह मारा जाता है। स्वामी कथाम कथयति, स्वामी कथा कहते हैं। तो स्वामी हो जाएगा स्वामीना तृतीय वचन में, और कथा हो जाएगा कथया प्रथमा वचन में। अब किसके अनुसार क्रिया कथ्यते, स्वामीना कथा कथ्यते। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसके अनुसार कौन चेंज होगा। ये बात दिमाग में बैठ गया तो जल्दी आप गलत नहीं करेंगे और आप अपने प्रश्न को सही कर पाएंगे। अगला है सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। तो तेन ग्राम गम्यते, उसके द्वारा गांव जाया जाता है। स हो जाएगा तेन, और ग्रामो हो जाएगा ग्राम, गच्छति हो जाएगा गम्यते। चारु दत्त पत्रम लिखति, तो चारु दत्तेन पत्रम लिखते बन जाएगा। ठीक, सह कथाम श्रोति, तो स हो जाएगा तेन, कथा हो जाएगा कथा, द्वितीय वचन या प्रथमा वचन, आकारांत है। श्रोते का श्रूयते, श्री रीग हो जाता है, रू बड़ा हो जाता है। ठीक है, श्रूयते बन जाता है। तो तेन कथा श्रूयते। अहम चंद्रम पश्यामि, मया चंद्र दृश्यते, चंद्र पुलिंग है इसलिए चंद्र बन जाएगा, चंद्र पे चंद्र हो जाएगा। ये अनुक्त है, ये उक्त है प्रथमा। गुरु भी किम न ज्ञाते, गुरु के द्वारा क्या नहीं जाना जाता है। तो गुरु भी, गुरुओं के द्वारा क्या नहीं जाना जाता है। तो तृतीय बहुवचन उसको प्रथमा बहुवचन लाएंगे, गुरुवा बन जाएगा। किम न ज्ञाते, तो किम न जानन्ति, गुरुवा बहुवचन इसलिए जानन्ति हो गया। यहाँ इसके अनुसार क्रिया ज्ञाते प्रथम से वचन। मया लोभ त्यजते, अहम लोभ त्यजा, मैं लोभ त्यागता हूं। तो अहम हो जाएगा मया कर्मवाच्य में, लोभम का लोभ, त्यजते का त्यजते, त्याजते का त्यजते, ऐसा बन जाएगा। वृक्षा फलानी ददते, वृक्ष फल देते हैं। वृक्षा प्रथम पुरुष बहुवचन का है, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन। ददाते दत्ता ददते बहुवचन हो गया, फल कर्म है, प्रथम द्वितीय बहुवचन में है। तो वृक्षा का प्रथमा बहुवचन को तृतीय बहुवचन वृक्ष ही बन जाएगा, और फलानी का फलानी बनेगा प्रथमा बहुवचन में, और ददति का दियंते, दा का दी होता है। ठीक है, तो फलानी दियंते, फल बहुवचन से दियंते होगी। ठीक है, छात्र क्रीडति, छात्र खेलता है। तो छात्रेण क्रीड्यते प्रथम पुरुष वचन भाववाच्य है। बालका है तिष्ठति, तो बालकई स्थियते, तिष्ठा आस्था धातु का आग ई स्थिर बन जाता है, स्थियते हो जाता है भाववाच्य। सिंह गर्जति, सिंहेन गर्जते बन जाएगा भाववाच्य। मया पठ्यते भाववाच्य है, इसका कर्तव्य बनाएंगे तो मया हो जाएगा अहम, और कर्ता सक्रिया पठान उत्तम वचन में। ईश्वर अस्ति, ईश्वर है। तो ईश्वरेण भूयते, अश्वा धावन्ति, अश्वय धाव्यते। ठीक है, भू धातु है अस्ति, यहाँ भूयते बन जाएगा एक पत्ते लगा के। कन्या लिखन्ति, तो कन्या भी लिखते, कन्या भी, कन्या 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 प्रथमा बहुवचन, इसे तृतीय वचन। कन्या कन्याभ्याम कन्या भी तृतीय बहुवचन, और भाववाच्य क्रियापद से वचन रहेगी केवल। मया गम्यते भाववाच्य है, तो मया हो जाएगा अहम, और गच्छामि करता हूं सक्रिया, कर्तृवाच्य भाववाच्य। स्पष्ट है। आइए आगे चलते हैं। तुम खादसे, तुम खाते हो। तो तोया खाद्यते, यहाँ पे गलत यही होता है कि बच्चे तोया देखते हैं और सोचते हैं मध्यम पुरुष का है, या क्रिया में मध्यम पुरुष लिख देते हैं, खाद्य से कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। यहाँ भाववाच्य, तो भाववाच्य क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष से वचन में होगी। ठीक है, तो तोया खाद्यते। लता वर्धते, लता बढ़ती है, तो लतया वर्धते। युवाम हस
है, ठीक है। त्वम युवा प्रथमा द्विवचन है, अरे मध्यम द्विवचन है, यहाँ पे जाएगा युवाभ्याम हस्यते। त्वम युवा युवा प्रथम पुरुष जो करता है, प्रथम व्यक्ति द्विवचन है लेकिन मध्यम पुरुष है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हससी हसथा बन गया है, लेकिन यहाँ पे इसको तृतीय में आगे युवाभ्याम और हसते प्रथम पुरुष वचन है, भाववाच्य है। पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं, तो पुष्पाणि प्रथमा बहुवचन है, उसको तृतीय हो जाएगा, पुष्प ही हो जाएगा। और विकस्यते, पुष्प को द्वारा विकसित विकास किया जाता है, एक वचन है। गुरु तिष्ठति, तो गुरुरा स्थियते, स्थान का स्थिर हो जाता है। वयम हसामः, तो अहम वयम मया अभ्यम अस्माभि, तृतीय वचन अस्माभि बन जाएगा, और यहाँ जाएगा हस्यते, हम लोग द्वारा हंसा जाता है। त्वम पठसि, त्वम मध्यम पुरुष क्रिया मध्यम पुरुष से वचन हो गई है, तो त्वया पठ्यते, त्वया करता त्वम का त्वया हो गया, अब भाववाच्य है तो प्रथम पुरुष से वचन पठ्यते बन जाएगा, सब भाववाच्य ही है। हरि वैकुंठम वसति, तो हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, तो हरि बन जाएगा हरिणा। अब वैकुंठम वसते, यहाँ पे वैकुंठ कर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा हरिणा वैकुंठे उसते, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। व का उ, ई का य, व का उ, री का र, ऐसा बन जाता है, वाक्य संप्रसार हो जाता है। तो हरि वैकुंठम वसति, हरिणा वैकुंठे उसते आधार है, ठीक है, वैकुंठ में निवास किया जाता है, वैकुंठ हो जाए। वयम विद्यालय तिष्ठामः, तो अस्माभि, नहीं यहाँ पे ये वाक्य गलत है, हरि वैकुंठम वसति, तो हरि वैकुंठे, क्योंकि आधार है तो आधार हमेशा सप्तमी होगा, यहाँ पे उपवसति होता है तो यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पे द्वितीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, तो हरिणा वैकुंठे उच्यते, आधार तो सप्तमी में ही रहेगा, ठीक है, क्रिया को ले उप आदि आंग इत्यादि उपसर्ग नहीं लगाया तो हरि वैकुंठे वसति, हरिणा वैकुंठे उच्यते। वयम विद्यालय तिष्ठामः, तो हम आवाम वयम मया अभ्याम अस्माभि तृतीय बहुवचन, अस्माभि विद्यालय आधार है, विद्यालय तिष्ठामः आस्था का स्थिर जाएगा स्थियते, अस्माभि विद्यालय स्थियते। मयूरैः नृत्यते, मोरों के द्वारा नाचा जाता है, तो मयूराः नृत्यन्ति, कर्तृवाच, कर्तृवाच भाववाच। अहम नैव रोदिमि, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोता हूँ, अहम हो जाएगा मया, नैव का नैव रहेगा, रोदिमि का रुद्यते, मेरे द्वारा नहीं रोया जाता है। स गृहम गृहे स्वपित, वह घर में सोता है, तो स का तेन, गृह आधार है तो आधार ही रहेगा, स्वपेति का सुप्यते, स्वप धातु है, वो का वो हो जाता है, स्वपेति सुप्यते, ठीक है, वह का वो। राम वेदम पठति, रामेण वेद पठ्यते, ये कर्मवाच्य है, ये तीनों क्या है, कर्मवाच्य। ऊपर कितने सभी क्या थे, ये भाववाच्य, 72 तो ये सभी क्या है, भाववाच्य है। राम वेदम पठति, रामेण वेद पठ्यते, वेद कर्म है, यहाँ पे वेदम अनुक्त कर्म है, यहाँ पे वेदा क्या उक्त कर्म प्रथमा हो गया, पठ्यते। बालका चंद्रम पश्यति, देखिए सब ठ है, यहाँ ढक्कन हो गया, सब में पठ्यते ही है, इसको पठ समझिएगा। बालका चंद्रम पश्यति, बालकेन चंद्र दृश्यते, चंद्रम अनुक्त कर्म द्वितीय वचन है, यहाँ उक्त कर्म प्रथमा वचन पुल्लिंग, चंद्र दृश्यते। बालक गीताम पठति, बालक गीता पढ़ता है, बालकेन गीता पठ्यते, बालक के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, ठीक है, तो तीन कर्मवाच्य ऊपर सभी सभी भाववाच्य हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में, और दोनों में कर्ता तृतीया होता है, अनुक्त होता है, ठीक है। अब इधर कुछ वाच्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, ऐसा भी वाक्य पूछता है कि कोई
देता हुआ क्यों कहता है कि कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। और इसको भी देख लेते हैं। बालकेन ग्रंथः दृश्यते, तो सबसे पहला काम करिएगा, यदि कर्ता तृतीया में है तो या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। ठीक है। और तो यहाँ देखिए कर्म है, और कर्म में से उत होगा, प्रथमा होगा यदि कर्ता अनुक्त है तो बालकेन ग्रंथ दृश्यते, यहाँ पे कर्म विद्यमान है जो उक्त है, प्रथम पुरुष एकवचन में है, और इस कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया दृश्यते, इसलिए क्या है, कर्मवाच्य। ठीक। बालकेन स्थियते, बालक के द्वारा बैठा जाता है, तो यहाँ पे कर्ता है, क्रिया है, और कर्ता है अनुक्त है, तो भाववाच्य होगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य। छात्रेण उपयोज्यते, यह भी भाववाच्य है। तेन पाठ पठ्यते, उसको द्वारा पाठ पढ़ाया था, पाठ कर्म है और इसके अनुसार क्रिया, इसलिए कर्मवाच्य है। तो कर्ता तृतीया में है, यदि कर्म है तो कर्मवाच्य होगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य होगा। रामो गच्छति ग्रामम, या राम ग्रामम गच्छति, ऐसा वाक्य बन जाएगा। तो गच्छति क्रिया प्रश्नपदी है, राम प्रथम पुरुष एकवचन है, ग्रामम अनुक्त कर्म है, क्या आ जाएगा ये, कर्तृवाच्य। भवद्भिः कुत्र भविष्यते, भवद्भिः कुत्र भविष्यते, यहाँ पे कुत्र क्या अव्यय है, कर्म नहीं है, तो कर्ता तृतीया बहुवचन है या प्रथम पुरुष वचन की है। ठीक है, कर्म कोई नहीं है, तो क्या है यहाँ पे, भाववाच्य। भवन्तः कुत्र भविष्यन्ते, भवान भवन्तो भवन्तः, कर्ता प्रथमा बहुवचन में है और क्रिया इसके अनुसार है, प्रथमा प्रश्नपदी है, प्रथमा बहुवचन में है, तो सीधी सी बात है, कर्तृवाच्य है ये। मया चंद्र दृश्यते, कर्ता तृतीया में है और चंद्र यहाँ पे कर्म है, इसके अनुसार क्रिया है, यानी कर्मवाच्य है। क्लियर। तया भूयते, तया भूयते, कर्ता तृतीया में है और क्रिया आत्मनेपदी है। ठीक है, यानी भाववाच्य है, इसका कर्तव्य बन जाएगा सा भवति। तेन भूयते, कर्तृवाच्य स भवति, ये सब भाववाच्य है। तेन भविष्यते, सबको सब क्या भाववाच्य है। तो तया भूयते का सा भवती हो जाएगा, क्योंकि सा ते ता ताम तेन तान तया, ये स्त्रीलिंग है सा, इसका तृतीय मतलब तया, और सह पुलिंग है, उसका पुलिंग तृतीय मतलब तेन। ठीक है, तो तेन भूयते स भवति, तेन भविष्यते स भविष्यति, ऐसा वाक्य बनेगा। तो प्राय पूछता पूछा था, तया भविष्यते उसके द्वारा होगा, तो सा भविष्यति, सा का तया, भविष्यति का भविष्यति। ठीक है, और यहाँ कोई कर्म नहीं है तो क्या है, भाववाच्य। ये सभी के सभी कर्तृवाच्य है ना, ये जो है सबका सब भाववाच्य। और ये तीनों देखिए क्या है, मात्रा पुत्र प्रियते, माता पुत्र से प्रेम करती है, तो मात्रा कर्ता तृतीया में है, पुत्र यहाँ पे कर्म है, प्रथमा में है, और प्रियते क्रिया अपने पदी है, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। माता पुत्रम पीड़ाति, ये कर्तृवाच्य है, माता प्रथमा में है, पुत्र कर्म है, द्वितीय वचन में है, पीड़ाति प्रेम करती है, माता पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र को प्रेम करती है, कर्तृवाच्य। अब माता पुत्रम पीड़ाति का कर्म बन जाएगा, माता का मात्रा, पुत्रम का पुत्र, पीड़ाति का प्रियते। मया भोजनम पच्यते, मेरे द्वारा भोजन पकाया जाता है, तो मया करता है, अनुक्त है, तृतीया में है, भोजन कर्म है। ठीक है, कर्ता अनुक्त हो, भोजन कर्म का सक्रिया अपने पदी है, तो बन जाएगा कर्मवाच्य। इस प्रकार से परीक्षा में आपसे कोई वाक्य देकर पूछ देगा या कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, तो सबसे पहले ढूंढिएगा कर्ता, कर्ता यदि तृतीया में है तो मतलब अनुक्त है, तो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अब कर्म है तो कर्मवाच्य होगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सब सब एग्जाम्पल अच्छे से रखे गए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे है, सीता रामेण सार्धम गतवती, सीता राम के साथ गई, तो सीता प्रथमा में है, तो कर्ता जब उक्त है यानी प्रथमा में, सीधे कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, आभया पत्रम लिखते, आभा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, और कर्ता यहाँ पे आभया जो है तृतीय वचन में है, तो कर्ता अनुक्त हो गया, और पत्र यहाँ पे कर्म में है, क्रिया कर्मानुसारी है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। श्रांता जना शीघ्रम सीरते, थके लोग
जल्दी सो जाते हैं। सेते सयाते सिरते, श्रांता जना शीघ्रम सेरते, कर्तृवाच्य है। ठीक है, श्रांता जना कर्ता, शीघ्रम कर्म है, और सिरते क्रिया कर्ता के अनुसार है, बहुवचन में प्रथमा कर्तृवाच्य। मया चंद्र दृश्यते कर्मवाच्य है। त्वया सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, तुम्हारे साथ मैं चित्र देखूंगा। तो कर्ता कौन है? अहम। ठीक है, द्रक्ष्यामि चित्र, तो कर्ता प्रश्नपदी है, प्रथम उक्त है, प्रथमा में है, और कर्म क्या है? द्वितीय वचन में है, और द्रक्ष्यामि क्रिया कर्ता के अनुसार है, और त्वयास क्या है? अनुकर्ता है। त्वयास अहम चित्रम द्रक्ष्यामि क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। क्रिया प्रश्नपदी है तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, और कर्म कर्ता के अनुसार है तो या करता है। अरे अप्रधान करता है। मया पुस्तकम पठितम, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मया पुस्तकम पठितम क्या है? कर्मवाच्य। कर्ता अनुक्त है, तृतीया में है, पुस्तकम कर्म है तो पठितम। मया एका बालिका दृष्टा, मेरे द्वारा एक बालिका देखी गई, मया तृतीया में है, और एका बालिका कर्म है, इसलिए क्रिया भी दृष्टा बन गया। दृष्ट, दृष्टम, दृष्टा, चूंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसके अनुसार क्रिया के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया दृष्टा बन गया ना। गुरुरा छात्र सह विद्यालय गम्यते, गुरु छात्र के साथ विद्यालय, अरे गुरु के द्वारा छात्र के साथ विद्यालय जाया जाता है। तो गुरुरा अनुत्कर्ता हो गया, तृतीय हो गया, और यहाँ पे विद्यालय कर्म हो गया, गम्यते क्रियात्मक है, ये कर्ता हो गया, अनुत्कर्ता, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, और छात्र क्या है? छात्र से अनुत्कर्ता है, सॉरी अप्रधान करता है, सयुक्त अप्रधान है, स के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया होती है। पुष्पया स्वलिखिन्या पत्रम लिखते, पीछे आया था कि पुष्पा अपनी लेखनी द्वारा पत्र लिखती है, तो पुष्पया कर्ता तृतीय वचन है, पत्रम कर्म है, लिखते कर्म के अनुसार क्रिया है, कर्माश हो जाएगा। तो इसका कर्तृवाच्य देखिए, पुष्पा स्वलिखिन्या पत्रम लिखते, पुष्पा का पुष्पया, स्वलिखिन्या कर है तो वही रहेगा, पत्रम का पत्रम बन जाएगा। यहाँ पत्रम अनुक्त है, द्वितीय वचन है, यहाँ पत्रम के उक्त है, प्रथम वचन, और लिखते का लिखते जाएगा, कर्तृवाच्य है। भवान वपति, तो वह का ऊ हो जाता है, भवता उपते भावच बन जाएगा। तो क्या भाववाच्य है? ये क्या है? कर्तृवाच्य है। भवान वपति कर्तृवाच्य है, और भवता उपते ये भाववाच्य है। ठीक है, कर्तृवाच्य भाववाच्य। भवंत कुत्र भविष्यन्ति, भवान भवंतो भवंत क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन का है, और कुत्र यहाँ पे अव्यय है, भविष्यन्ति ये क्या है? कर्तृवाच्य। भवत भी कुत्र भविष्यते, इसका भावच बन जाएगा, भवंता का भवत भी, कुत्र अव्यय तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा, भविष्यन्ति का भविष्यते। ठीक है, प्रथम पुरुष वचन, भाव जब क्रिया प्रथम पुरुष वचन होती है तो भाववाच्य का वाक्य है। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं, और थोड़े सा दिमाग लगा करके, और प्राय इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। वाक्य परिवर्तन के लिए या कोई वाक्य बताने के लिए कैसा वाक्य है, और क्रिया वाच्य में कर्ता कर्म क्रिया में से किसकी प्रधानता है, कौन अनुत क्या है। ठीक है, ये सब प्रश्न प्राय पूछ जाते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जो द्विकर्मक धातुएं हैं, द्विकर्मक धातु कितनी है? 16। 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। तो एक जो शुरू की है, दो आदि जो 12 धातुएं हैं, एक ये, और नी, री, कृष और वह, ये 4 धातुएं। ठीक है, नी, ह्री, कृष, वह, ये 4 धातुएं हैं। तो 12 4 16। अब इनका वाच्य परिवर्तन करते समय सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब इसमें चूंकि द्विकर्म धातु में दो दो कर्म होता है, तो दो दो कर्म होता है, एक उसमें मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है, तो किस कर्म में प्रथमा होगा, किस कर्म में द्वितीय होगा, ये ध्यान देना है। तो वाच्य परिवर्तन हमेशा ध्यान रखेगा कि गौड़े कर्मणि दुह्यादि, गौड़े कर्मणि
दुह्यादि। मतलब यह है, बाबरा ससरा में दिया हुआ है कि दुह्यादि जो ये 12 धातुएं हैं, दुह्यादि जो 12 धातुएं हैं, इनके 12 धातुओं के गौड़ कर में क्या होता है? प्रथमा होता है। ठीक है, तो गौड़ कर में प्रथमा, तो मुख्य में क्या हो जाएगा? द्वितीया। ठीक, उसी को पलट देंगे। ठीक, गौड़े कर्मणे दुह्यादि, यानी दुह्यादि जो शुरू की 12 धातुएं हैं, ठीक है, उसके गौड़ कर में प्रथमा विभक्ति होती है। तो गौड़ में प्रथमा, तो मुख्य में क्या हो जाएगा? ठीक, उसका उल्टा द्वितीया। और जो बच गए 4 धातुएं, तो इसी को पलट दीजिए। यहाँ गौड़ में कर्म प्रथमा है, तो यहाँ इसको जाएगा मुख्य कर्म में प्रथमा। ठीक है, और मुख्य कर्म में द्वितीया है। अरे गौड़ कर्म, तो गौड़ कर्म में क्या है? यहाँ हो जाएगा द्वितीया। ठीक, तो ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गौड़े कर्मणि दुह्यादि, यानी दुह्यादि की जो 12 धातुएं हैं, उसके गौड़ कर्म में प्रथमा और मुख्य कर्म में द्वितीया। और से जो 4 धातुएं हैं, उसके गौड़ कर्म में द्वितीया और मुख्य कर्म में प्रथमा। ये नियम दिमाग बैठा लेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो गौड़े कर्मणि दुह्यादि, दुह्यादि जो 16 धातुएं हैं, तो उसमें जो शुरू की 12 धातुएं हैं, तो उनके 12 धातुएं हैं दो, याच, पच, दंड, ची, ब्रो, सा, जी, मत, मुस। जो 12 धातुएं हैं, इससे गौड़ कर्म में प्रथमा और मुख्य कर्म में द्वितीया। और शेष जो 4 धातुएं हैं, ने, रे, कृष, वह, इसके गौड़ कर्म में द्वितीया और मुख्य कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है वाच्य प्रदर्शन। ठीक है, जैसे एक हम वाक्य लेते हैं कि गुरु छात्र, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति, गुरु छात्र से प्रश्न पूछते हैं। यह वो कर्तृवाच्य है, और इसका हमको कर्मवाच्य बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कर्ता गुरु है, तो इसका तो गुरुड़ा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुरुड़ा। अब छात्रम प्रश्नम, ये दो कर्म है यहाँ पर, एक मुख्य है, एक गौड़ है। तो मुख्य कर्म कौन है यहाँ पे? गुरु छात्र से प्रश्न पूछता है, तो जो छात्र है ये गौड़ कर्म है, प्रश्न क्या यहाँ पे? मुख्य कर्म है। तो नियम क्या है? गौड़े कर्म ने दुह्यादि, और यहाँ पर दुह्याद, यहाँ पे दुह्याद, प्रच, ची, ब्रो, सा, ये 12 धातुओं में है। तो जो दुह्यादि के जो 12 धातु है, उसके गौड़ कर्म क्या होता है? प्रथमा होता है। तो गौड़ कर्म क्या है? छात्रम यहाँ पे है, छात्रम है, तो इसको बन जाएगा छात्र है। और मुख्य कर्म में द्वितीय होता, तो यहाँ पर जाएगा प्रश्नम, ये प्रश्न में रहेगा। तो गुरुड़ा छात्र प्रश्नम पृच्छते, ऐसा आवाज परिवर्तन कब बन जाएगा? ठीक है, और इस समय एक वाक्य ले, एक नेहरी कृष को ले कि बालक ग्रामम अजाम नयति, बालक गांव से बकरी को ले जाता है। तो अब यहाँ पे वाक्य परिवर्तन क्या बन जाएगा? बालक हो जाएगा बालके। अब यहाँ देखिए निहरी कृष्ण, जो शुरू की 4 धातु, जो लास्ट की 4 धातु वह है। तो गौड़े कर्म में दुह्यादि के गौड़ कर्म में प्रथमा और मुख्य कर्म में द्वितीया, उसको सीधे पलट दीजिए। यहाँ पर निहरी कृष्ण के गौड़ कर्म में द्वितीया और मुख्य कर्म में प्रथमा। तो मुख्य कर्म क्या है यहाँ पे? क्या है? अजाम है। तो मुख्य कर्म प्रथमा यहाँ पे अजा हो जाएगा, और गौड़ कर्म में प्रथमा यहाँ पे गौड़ कर्म में द्वितीया। तो ग्रामम है, तो ग्रामम में रहेगा, और जो मुख्य कर्म है उसमें प्रथमा अजाम का अजा।
ठीक है, और नयाति का नियति। ठीक, तो जो दुह आदि, फिर देखिए दुह आदि की जो 12 धातुएं हैं उसके गौड़ में, गौड़ कर में प्रथमा और मुख्य कर में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, और नी, ह्री, कृष और वह, जो ये 4 धातुएं हैं, इसके सीधे सीधे गौड़ कर में द्वितीय और मुख्य कर में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ये नियम ध्यान रखिएगा कि गौड़ कर्मणि द्वितीय आदि, द्वितीय आदि जो शुरू की 12 धातुएं हैं उसके गौड़ कर में प्रथमा तो मुख्य कर में द्वितीय। और ठीक इसको पलट देंगे, यहाँ गौड़ में प्रथमा, गौड़ में द्वितीय, मुख्य में द्वितीय, मुख्य में प्रथमा। तो बस एक लाइन याद रखिए, गौड़े कर्मणि द्वितीय आदि विभक्ति गया प्रथमा। द्वितीय आदि जो शुरू की 12 धातु उसके गौड़ कर में प्रथमा, तो गौड़ में प्रथमा तो मुख्य में हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, और जो निहि कृष्ण इसका सीधे पढ़ दीजिए, यहाँ गौड़ में प्रथमा तो गौड़ में द्वितीय, मुख्य में द्वितीय तो मुख्य में प्रथमा। जैसे गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति, ये शुरू की जो 12 धातु है उसमें है, तो क्या है गौड़ कर में प्रथमा है तो गौड़ कर में यहाँ पे छात्र है तो छात्र हो जाएगा, और मुख्य कर में द्वितीय, मुख्य कर में प्रश्न है तो प्रश्न में रहेगा, तो गुरुड़ा छात्र प्रश्नम पृच्छते बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक निहि कृष्ण वाला लेते हैं, बालक ग्रामम अजाम नयति, बालक गांव से बकरी को ले जाता है, यहाँ मुख्य कर्म अजा है, गौड़ कर्म ग्राम है, तो यहाँ पे जब वाच परिवर्तन करें क्या बन जाएगा, गौड़ कर्म में द्वितीय और मुख्य कर्म में प्रथमा, तो बालकेन ग्राम गौड़ कर्म है, इसमें क्या बन जाएगा द्वितीय, ग्राम हो जाएगा, और मुख्य कर्म प्रथमा, अजाम का अजा हो जाएगा, नियति का नियति। तो इसको हमेशा दिमाग बैठा लीजिए, और प्राय परीक्षा को देता है जब द्विकर्म धातु का वाच परिवर्तन आपको करने के लिए आएगा तो यह नियम आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर वही ग्रामम का ग्रामा कर देंगे, अजाम का अजा कर देंगे, उल्टा पुल्टा सब कर देंगे, घबरा जाएगा काम। तो गौड़े कर्मणि द्वितीय आदि जो शुरू की 12 धातुएं हैं उसके गौड़ कर में प्रथमा, जब गौड़ में प्रथमा हो गया तो मुख्य में द्वितीय, और जो निहि कृष्ण है उसके गौड़ कर में द्वितीय और मुख्य कर में प्रथमा। ये ऐसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा आराम से, कभी प्रश्न फिर आप गलत नहीं कर सकेंगे, हमेशा आप सही करें। ठीक है, ठीक, ये शुरू की 12 धातु है, ये लास्ट की 4 धातु। ठीक है, इस प्रकार ये आपका पूरा कंप्लीट वाच परिवर्तन हो गया। बाकी जो कुछ नया, यदि कुछ नया नियम इत्यादि कुछ होगा तो अभी जो टेस्ट 20 तारीख को होगा उस टेस्ट में वो चीजें दे दिया जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। तो प्राय इतने ही ये नियम है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इतना पर्याप्त है। यदि इतना आप समझ लिए हैं, 2 क्लास में पढ़ाया गया, समझाया गया, तो आपका वाच परिवर्तन इसके अंदर से ही हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है यही। ठीक है, तो इतना आप यदि जान लेते हैं तो आप वाच परिवर्तन काफी हद तक समझ जाएंगे, और उसको परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसको अपने हिसाब से बना। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, इसको भली बात समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लोगों को भेज दीजिएगा और लोगों को जोड़ लीजिएगा, लोगों को भला हो सके। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।